ये आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो हमको कवर करना है, व्हाट इट इज कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लायबिलिटी। द principle of constructive or joint liability has been arises by the act of a persons, or not only the act, by the criminal act of the persons. Those have been done that particular act with the intention or knowledge, in common intention, in furtherance of the common intention, or in furtherance of the common object of the act. Then all persons who are in the groups shall be liable to be punished for that particular act, as he has alone done that particular act. ऐसे लाइबल किया जाएगा जैसे कि उसने अकेले ही वो एक्ट किया। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लायबिलिटी। सबसे पहले सेक्शन 3 क्लॉज 5 आप लिख लीजिए। इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लायबिलिटी? कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लायबिलिटी है क्या, हमने बताया थोड़ा सा, लेकिन हम आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। व्हाट इज इट? बताइए कोई, एनीवन। बताइए। हारिस। जी भाई, जब मतलब जॉइंट लाइबिलिटी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है, ये जब हम एक से ज्यादा बंदे या पर्सन एक साथ कोई भी क्राइम कमिट कर रहे हैं तो उसको जॉइंट लाइबिलिटी बोलेंगे। और उस ओके। जो वो एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो भी पर्सन, उसके जो भी अक्यूज या फिर जो भी ऑफेंडर उसके अंदर इन्वॉल्व है, उन सब की लाइबिलिटी ऐसे होगी जैसे कि उन्होंने वो अकेले वो काम किया है। ठीक है ना? चलिए, तो इसी के ऊपर हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 5 बेस्ड है of the NS and section 34 of the Indian Penal Code, where a criminal act has been done by a person in furtherance of the common intention of the common intention में अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, then such person shall be held guilty for that particular act, as he had alone done that particular act. ऐसे उसको लाइबल किया जाएगा जैसे उसने अकेले किया हो, दो he has not taken active participation in that. भले ही उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन ना किया हो, लेकिन अगर इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन किया गया एक्ट है, देन ऑल द पर्सन हु आर इंटेंडेड, जितने भी इंटेंशन रखते थे वो सब के सब जो है गिल्टी ठहराए जाएंगे। पहले जरा पढ़िए सेक्शन 3 क्लॉज 5, तब आगे बताते हैं। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all. ऐसे नहीं, अंडरलाइन कीजिएगा, क्रिमिनल एक्ट है। यहाँ पर एक बार हमसे पूछा गया कि बताइए सेक्शन 34 आईपीसी क्या कहता है। हमने कहा सर व्हेन एन एक्ट हैज बीन डन बाय सेवरल पर्सन। कहना नहीं, एक्ट नहीं, क्रिमिनल एक्ट है। ओनली एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए बड़ी तसल्ली से बनाया गया कोड था ये इंडियन पिनल कोड। तो क्या है, वर्ड क्या यूज करेंगे? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस। कितने के द्वारा? सेवरल पर्संस। व्हाट सेवरल पर्संस मींस हियर? whether these are 50, 60, 2, 3, 4, 5, how many, ये हम बताएंगे। ठीक है? सेवरल पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट।
In furtherance of the common intention of all, there must be a common intention of all. समझ रहे हैं आप? सपोज करिए ए बी सी, थ्री फ्रेंड्स वर देयर, तीन दोस्त थे, तीनों दोस्त जो हैं एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक पूरा जो है मीटिंग करते हैं वो लोग कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो कहते हैं कि हम जो है तीनों लोग बैंक को लूटने के लिए जाएंगे। बैंक में एंट्री ए करेगा, गेट पर बी देखेगा और बिल्कुल बाहर जो है सी देखेगा ताकि कोई अंदर ना आए। एंड वी विल स्टूड विद गन। ए बैंक को लूटेगा, बी गेट पर खड़ा होगा और सी मेन गेट पर होगा, किसी को अंदर नहीं आने देगा। दे हैव प्लान्ड एंड दे हैव गोन टू रॉब द बैंक। वो बैंक को रॉब करने के लिए गए और उन्होंने इस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया। ओनली ए हैज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि बताइए क्या बी और सी भी लाइबल होंगे? दो दे हैव नॉट participated in such a capacity in which A has participated। जिस कैपेसिटी में ए ने पार्टिसिपेट किया, ए गया, ए ने बैंक को लूटा, वहां पर अगर उसको किसी ने रेसिस्ट किया तो उनको उसने वहीं पर जो है गोली मार दिया, तो क्या यहाँ पर बी और सी की सेम लाइबिलिटी होगी कि कुछ अलग होगी? भाई सेम लाइबिलिटी होगी, वाई सेम लाइबिलिटी? क्योंकि इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन था वो। याद रखिएगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन हो रही थी, कॉमन इंटेंशन शुड बी देयर। अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है, कॉमन इंटेंशन था बैंक को लूटना, बैंक को लूटने में जितने हर्डल्स जितने हर्डल्स आएंगे, समझ रहे हैं आप? बैंक को लूटने में जितने हर्डल्स आएंगे, उन हर्डल्स को अगर हटाया जाएगा, समझ रहे हैं आप, उन हर्डल्स को अगर हटाया जाएगा, वहां पर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सब के सब लायबल होंगे। अगर सपोज करिए ए बैंक में गए, उन्होंने बैंक के कैशियर को, जो कैश गिन रहा था, उनको गोली मारी, उसकी डेथ हो गई, तो बी सी भी लायबल होंगे ए के साथ, सपोज। अब यहाँ पर ए को जो है एक बैंक में मैनेजर थी, वो अच्छी लग गई, वो उसको उठा लाया। बी एंड सी हैज ऑब्जेक्टेड, व्हाई यू हैव टेकन हर, क्यों तुमने लिया? एंड ए हैज कमिटेड अ रेप विद हर। बताइए बी सी की क्या लायबिलिटी होगी? भाई उनकी इसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, इसकी उनकी सिर्फ से इसमें लूट की सर होगी। लाइबल नहीं होंगे क्योंकि ये उनके कॉमन डिजाइन में भी नहीं था और कॉमन इंटेंशन के उसमें भी नहीं था, तो वो अकेला लाइबल होगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर कॉमन इंटेंशन नहीं था ये कॉमनली डिजाइन नहीं किया गया था। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ के थोड़ा सा तो और अच्छा लगेगा। Section 3, Clause 5. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. ऐसा माना जाएगा जैसे अकेले नहीं किया हो। जितने भी थे, सपोज करिए अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सी जो सबसे कॉर्नर के गेट पर खड़ा हुआ था, वेदर he'll be liable with the same punishment as A, तो यस कहा जाएगा। ऐसी ही पनिशमेंट नहीं माना जाएगा कि सी ने अकेले नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? जी भाई। ठीक है, तो जरा लिखिए एसेंशियल एलिमेंट। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट? नंबर 1, criminal act criminal act must be done by several persons। Criminal act must be done by several persons। Next, it must be done in furtherance of the common intention। It must be done in furtherance of the common intention of all। There must be participation by every person।
देयर मस्ट बी पार्टिसिपेशन बाय एवरी पर्सन, देयर मस्ट बी पार्टिसिपेशन बाय एवरी पर्सन। ठीक है, चलिए नाउ पहला देखिए, अब बताइए पहला हमने एसेंशियल एलिमेंट क्या लिखवाया? भाई क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। Several persons, the word several persons here, the word several persons are here constitute joint और constructive liability। यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमने ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऐसे ही नहीं कहा कि यहाँ पर जो है एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लाइड भी है और एक्सप्लिसिटली दोनों तरीके से दिया गया है कि किस तरीके से सेवरल पर्सन। तो क्या कहा? when criminal act has been done by several persons, it means there must be a joint and constructive liability by the groups of the persons. The groups of the persons has done a criminal act in furtherance of the common intention of all, in furtherance of the common intention of the all, and in the consequence of the act, each of the person shall be held guilty as the act has been done by him alone। ऐसे लाइबल किया जाएगा जैसे कि उन्होंने अकेले नहीं ऐसा एक्ट किया गया, वेदर द एक्ट वॉज इन अ कॉमन इंटेंशन और वॉज इन कॉमन ऑब्जेक्ट, or was in common object where an act has been done by a member of unlawful assembly, each of the member of the unlawful assembly shall be held liable as if he knew, ऐसे liable किया जाएगा if he knew the act has been done by the अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली की जो मेंबर ने काम किया है वही माना जाएगा कि वो सबने किया है, और ऐसा माना जाएगा जैसे सबकी नॉलेज में हुआ है। देयरफॉर द सेक्शन 190 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता टॉक्स अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट, इन सेक्शन 3 क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट द कॉमन इंटेंशन। बोथ द सेक्शन conjointly constitute a definition of कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लाइबिलिटी। क्लियर है? जी भाई। ठीक है, समझ आ गया ना कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लाइबिलिटी क्या है, किस तरह आप। नाउ द क्वेश्चन इज, आप एक बात सुनिएगा, एक पुलिस ऑफिसर अपने एक असिस्टेंट पुलिस वाले के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए जाता है। पुलिस ऑफिसर हैज अप्रोच टू अरेस्ट एन एक्यूज पर्सन। तो जो एक्यूज पर्सन के साथी थे उन साथियों ने सबने मिलके पुलिस ऑफिसर को और उसके असिस्टेंट जो पुलिस वाला था उनको घेर लिया। इन द कॉन्सिक्वेंस टू रेसिस्ट द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन के जो एक्यूज पर्सन था उसकी अरेस्ट को रेसिस्ट किया गया, उसको रिस्ट्रेन किया गया, और इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, उस पर्टिकुलर इवेंट में व्हाट हैपेंड, जो असिस्टेंट की थी डेथ हो गई। जो उनके साथ पर्सन थे जो उसको असिस्ट कर रहे थे, दे हैड फायर्ड एट अ पुलिस ऑफिसर एंड हिज असिस्टेंट। इन दैट सिचुएशन असिस्टेंट हैज डाइड। तो बताइए व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द एक्यूज एंड द पर्सन्स? भाई दे ऑल विल बी लाइबल, अक्यूज लाइबल होगा। ठीक है, एक्यूज भी लाइबल होगा एंड जो उसके असिस्टेंट थे वो भी लाइबल होंगे। केस लिखे आर वर्सेस क्रूज, आर वर्सेस क्रूज, उसी का फैक्ट है जो हमने बताया है 1838, आर वर्सेस क्रूज। आर वर्सेस क्रूज में ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, उनके साथ असिस्टेंट होते हैं। एक्यूज पर्सन के एक दो साथी साथ होते हैं, वो पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें पुलिस के साथ जो असिस्टेंट है उनकी डेथ हो जाती है। तो माना जाता है कि उनका जो एक्ट था वो इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन था। और क्या था? देवर सेवरल पर्सन थे जो कॉमन इंटेंशन में उन्होंने अटैक किया
असिस्टेंट की डेथ हो गई, तो यहाँ पर जो है ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी हो जाएगी सबकी। क्लियर है बात? जी भाई क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड क्या है? act has been done in furtherance of the common intention of all. In furtherance of the common intention. Originally in the Indian Penal Code, the word in furtherance of the common intention, in furtherance, was not there. The word furtherance was not there. It has been added in the year of 1870 1870 1870 after the judgment of, किस जजमेंट के बाद? गणेश सिंह वर्सेस राम राजा। गणेश सिंह वर्सेस राम राजा के जजमेंट के बाद, after the Ganesh Singh versus Ram Raja, where the court has persistently insisted that there must be the common intention. When there is a common intention, it must be in furtherance of. Where a criminal act has been done by the several persons in furtherance of common intention. The word in furtherance has been added in the year of 1870 in the Indian Penal Code after the judgment of Ganesh Singh versus Ram Raja. 1869 का जजमेंट है। क्लियर है? जी भाई क्लियर है भाई। In furtherance of the common intention. What is common intention? The word common intention has not been defined under Indian Penal Code or Bharatiya Nyaya Sanhita. Nowhere the word common intention has been defined. But it may be presupposes that common intention means, ठीक है, the word common intention has been defined by Privy Council in Mehboob Shah versus Emperor case, where the court has distinguished between common intention and similar intention. Common intention and similar intention. Common intention. In common intention, there must be number one, pre-arranged plan. There must be pre-arranged plan. Second, prior meeting of mind. And third is prior consultation. Prior consultation. ठीक है? क्लियर है? Prior consultation. देखिए, what was happened in the महबूब शाह वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में क्या हुआ था? What was the fact? Anyone? भाई बताने की जरूरत नहीं है जी या आगे बढ़े? भाई जैसा आप चाहें। नहीं, बताइए फैक्ट बताइए क्या हुआ था। भाई इसमें दो लोग खेत पर काम कर रहे होते हैं, तो एक तीसरा बंदा आकर जो है वो मतलब उसमें वो जो तोड़ने लगता है कुछ, तो वो मना करता है कि भाई मत तोड़ो, तो इस वजह से लड़ाई हो जाती है। तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं, जो दूर है वो चिल्लाने लगते हैं, इनकी आवाज़ें सुनकर जो इनके जो रिलेटिव होते हैं वो आते हैं, तो इस वजह से वो लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर आकर जो दो लोग आते हैं उनको ना पहले से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं होता, लेकिन आकर यहाँ पर वो गोली चला देता है एक उनमें से, तो इसकी वजह से ये। देखिए, इसको इंडस रिवर केस कहा जाता है। ये कश्मीर का केस है। इसमें क्या हुआ, महबूब शाह और वकील शाह, ये दो भाई थे। महबूब शाह का लड़का खेत पर काम कर रहा था, वहीं पर जो उनके एडजेसेंट लैंड थी, वहीं पर उनकी मैड पर दूसरा आदमी भी काम कर रहा था।
अब वो उनकी जमीन को थोड़ा कट कर रहा था, जैसे करते हैं ना, लैंड को काट देते हैं। तो महबूब शाह के बेटे ने, सन ने बोला कि भैया आप ये ना कट कीजिए, ये हमारी जमीन है, इसको ना कीजिए, वो पानी चल रहा है उसको। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बाद भी देवर देयर एंड उन्होंने रिफ्यूज किया। ही हैज रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज किया, और रिफ्यूज करने के बाद भी वो नहीं माना और उसको वहां कट करने लगा। वहां पर जो महबूब शाह का लड़का था, महबूब शाह के लड़के की और उनकी लड़ाई हुई। जैसे ही थोड़ी मोड़ी लड़ाई हुई, जो अपोजिट पार्टी थे, अपोजिट पार्टी के वहां पर ऑलरेडी देर वर सेवरल मेंबर्स थे, वो उन्होंने अटैक कर दिया किनके ऊपर, महबूब शाह के लड़के के। महबूब शाह का लड़का आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम हिज अंकल वकील शाह, उसने अपने अंकल को आवाज लगाई वकील शाह को। वकील शाह दौड़े हुए बंदूक लिए भागे। उन्होंने देखा कि उनका जो नेफ्यू है वो मुसीबत में, उन्होंने गोली चलाई और वहां पर एक पर्सन की डेथ हो गई। महबूब शाह उसके बाद, वहां के बाद जो है वकील शाह एब्सकॉन्ड हो गए, फरार हो गए, पाकिस्तान चले गए। बट महबूब शाह वहीं पर रहे और महबूब शाह को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, when the when Vakil Shah has shooted down the person victim, whether there was a common intention between Vakil Shah and Mahbub Shah or not. वकील शाह और महबूब शाह में क्या कॉमन इंटेंशन थी? देखिए यहाँ पर कहा कि कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लाइबिलिटी कर रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर महबूब शाह का लड़का था, वकील शाह भागा, तो महबूब शाह की तो कहा नहीं, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। देयर वर नो प्री अरेंज प्लान, कोई प्री अरेंज प्लान नहीं था, ना एक ही, ना ही वकील शाह ने, ना ही महबूब शाह ने, दोनों ने, इसीलिए कोर्ट ने एक्यूट किया। महबूब शाह was acquitted by the Privy Council, and therefore the Honorable Privy Council has laid down the principle to determine whether there is a common intention or not. Three principles must be satisfied before applying the rule of common intention. कॉमन इंटेंशन से पहले थ्री जो गाइडलाइन दी, प्रिंसिपल दिए, वो सेटिस्फाई होने चाहिए। प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, प्रायर कंसल्टेशन होनी चाहिए। क्लियर है बात? जी भाई। whether prior meeting of mind may be developed at a spot. जी भाई, हो सकता है। अब हो सकता है, देखिए ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉमन इंटेंशन में बी डेवलप्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट अ स्पॉट ऑल्सो, जहां पर आप लड़ाई, वहां भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ देर मस्ट बी next, there must be the participation by whatsoever manner. Whether active participation is required under section 3 clause 5, जी भाई। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। Active participation under section 3 clause 5, active participation is not required at all. If a person is passively involved in the commission of a crime, in the commission of an offense with the common intention, then all the persons shall be held guilty as an act has been done by him alone. ऐसे किया जाएगा जैसे कि उस जो एक्ट किया गया है उस अकेले के द्वारा किया गया। क्लियर है बात? Participation is a sine qua non for an act, for an offense under section 3 clause 5.
पार्टिसिपेशन समझ आए कि नहीं, ऑनेस्टली बताइएगा। जी भाई आ गया। एक्टिव और पैसिव क्या होता है? भाई पैसिव मतलब इनडायरेक्ट, और एक्टिव मतलब कि जो डायरेक्ट है, जिसने कमिट कर रहा है क्राइम उस। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, इसमें जो केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, किस नाम से जाना जाता है इस केस को? पोस्ट सर मास्टर मर्डर केस। पोस्ट मास्टर। शंकरी टोला पोस्ट मास्टर केस, शंकरी टोला पोस्ट मास्टर केस। सेम फैक्ट हैं जो हमने अभी एबीसी बैंक वाले बताए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा वीरेंद्र कुमार घोष जो बाहर खड़े थे, आउट ऑफ, बिल्कुल एकदम बाहर खड़े थे, बस वो देख रहे थे कोई आ तो नहीं रहा है। उन्होंने कहा सर आई वॉज नॉट देयर, आई हैव नॉट बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, आई वॉज आउट ऑफ डोमेन। सर मैं लूट में था ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। हाउ कैन आई बी द पार्ट ऑफ द कॉमन इंटेंशन, मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर। अब वो बाहर खड़े, कोर्ट ने कहा नहीं भैया आपकी कॉमन इंटेंशन थी, आपका कॉमन डिजाइन करके आए थे, लूट आपने तीनों ने, दोनों ने बनाई थी, आपने और आपके मित्र थे। आपके मित्र अंदर लूट कर रहे थे, आप बाहर देख रहे थे कोई आया तो नहीं। समझ रहे हैं आप भी सेम सेम गिल्टी में हैं आप। क्लियर है बात? नो, whether whether a single person can be held liable under section 3 clause 5? भाई जनरली तो नहीं हो सकता। So सर हो सकता है। what are the cases? भाई अगर गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाए, और भाई, और सर जहाँ 197 दूसरों सीआरपीसी में गवर्नमेंट सैंक्शन ना मिले। चलिए ये सर जहाँ दूसरे की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश ना हो। देखिएगा, याद रखिएगा, where the identity of the others is not disclosed, जहां पर जो अदर्स है उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही ना, देन सिंगल पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल। सपोज करिए ए और बी दो लोग जो है बैंक लूटने गए थे, ए अंदर लूटते हुए पकड़े गए, बी बाहर थे, बी भाग गए, बी का पता ही नहीं लगा बी कहाँ चले गए। तो वेदर ए कैन बी हेल्ड लायबल और नॉट, कॉमन इंटेंशन था हो तो देखिए लगेगा, कॉमन इंटेंशन वाला सेक्शन लगेगा उनके ऊपर, ठीक है। भीमधर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, भीमधर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। भाई क्या है केस का नाम? भीमधर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, भीमधर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? चलो डिस्टिंक्शन तो हम बाद में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने कॉमन ऑब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, तो डिस्टिंक्शन क्यों पढ़े। अब आ जाइए नेक्स्ट, 3 क्लॉज 6। 3 clause 6, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is ठीक done है, by seven। जी भाई। इट इज अ सप्लीमेंट्री सेक्शन, सेक्शन 2 सेक्शन 3 क्लॉज 5, 3 क्लॉज 5 का सप्लीमेंट्री सेक्शन है। एंड हियर द नॉलेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर नॉलेज और इंटेंशन दोनों है पर्सन की तो ही शैल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 3 क्लॉज 7। 3 clause 7, ठीक है, 3 क्लॉज 7, 3 क्लॉज 7 कहता है कि वेयर अ पर्सन हैज done a certain act and certain omission, where an effect has been caused by certain act and omission, then the person shall be held liable। एक पर्सन है, ए intended to cause the death of B prisoner,
प्रिजनर की डेथ कॉज करना चाहता है बी को वो मारता भी है और उसको खाना भी नहीं देता है। बी हैज डाइड। क्लियर है बात? पढ़िए जरा, सेक्शन पढ़ लीजिए। Section 3, Clause 7. Wherever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect, partly by an act and partly by an omission, is the same offense. लिस्टेशन। Illustration: A intentionally causes Z's death, partly by illegally omitting to give Z food, and partly by beating Z. A has committed murder. अंडरलाइन कर ले, बहुत बार पूछा गया है, मेंस में बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना पड़ेगा व्हाई इट इज। ओमिशन लीगल ड्यूटी को फेल करता है, ऑमिट करता है। यहाँ पर उसकी लीगल ड्यूटी थी कि वो जेड को फूड दे, लेकिन जेड को फूड देने की बजाय उससे फूड नहीं देता, रख लेता है और मारता भी है। सो पार्टली बाय एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन, वेयर डेथ हैज बीन कॉज्ड, तो वो ही शैल बी लायबल फॉर कमिटिंग अ मर्डर। अब आ जाइए आज का और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन 3 clause 8, where there is a cooperation between a persons. When there is a cooperation by doing one of several acts constituting an offense, जहाँ पर कॉपरेट किया गया है। अब सपोज करिए एक दंपत्ति हैं, बुजुर्ग दंपत्ति है, बेटे अमेरिका में रहते हैं, 2 बेटे हैं, दोनों एक लंदन में हैं, एक कैलिफोर्निया में है। घर पर अकेले हैं, दोनों रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, दोनों दंपत्ति, कोई सहारा नहीं, अकेले रहते हैं, सर्वेंट रहते हैं साथ में। अब सर्वेंट क्या करते हैं कि सर्वेंट की नजरें उनकी प्रॉपर्टी और उनके पैसों के ऊपर। अब जो कुक्स आता है सुबह में, एक सुबह में आता है, एक शाम में आता है, they have intentionally cooperated that they have to do something, not for them in a good way, but to extort the money एक्सपोर्ट करने के लिए वो प्लान करते हैं कि वी विल गिव देम स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन देंगे, सुबह में ए देता है, शाम में बी देता है, स्लो पॉइजन। ये कंटिन्यू चलता रहा, स्लो पॉइजन दोनों दंपत्ति के अंदर इंजेक्ट होता रहा। वन डे दोनों इस दुनिया से चले गए। ए और बी, ए सुबह में आता है, बी शाम में आता है, ये नहीं पता किसके पॉइजन से डेथ। व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी, वेदर Murder. बी पनिश्ड और नीदर विल बी पनिश्ड। But दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। समझ आया ये क्या बताया जो नए बच्चे हैं? पढ़िए जरा। Section 3, Clause 8. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. इलिस्ट्रेशन। Illustration A. A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z dies from the effects the several doses of poison so administered to him. Here, A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense through their acts are though their acts are separate. क्लियर है बात? जी भाई। ऑल अंडरलाइन कीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 34 आईपीसी एंड 3 clause 5 के बाद अगर सबसे ज्यादा पूछी जाने वाला सेक्शन है तो सेक्शन 37 आईपीसी एंड 3 clause 8 बीएनएस है। ठीक है। अब सपोज करिए 2 जेलर हैं, ड्यूटी पे आते हैं सुबह शाम। जेड उनको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं
मतलब कि ज़्यादा कुछ गंदी हरकतें करके आया होगा तो उनको अच्छा ही नहीं लगता। अब दोनों कॉपरेट करते हैं कि हम उसको खाना नहीं देंगे, और उसको खाना देना दोनों ने बंद कर दिया। मतलब कि देना था पूरा देना था तो 25% दिया, 30% दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। वोट ऑफेंस ए एंड बी कमिटेड। मर्डर। मर्डर। आइए पढ़िए। Illustration B. A and B are joint jailers and as have the charge of Z, a prisoner alternatively for 6 hours at a time. A and B intentionally to cause Z's death, knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. ठीक है, अब सपोज कीजिए ए इज ए जेलर, Z is a prisoner. He intentionally omit to give him food. वो उसको फूड नहीं देता है, और अब आफ्टर अ सर्टेन टाइम he has been deteriorated in his body. अब ड्यू टू स्टारवेशन उसकी बॉडी डिट्रॉइट होती जा रही है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी बढ़ सी रही है, बदन में वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि जिससे चला और हिला जा सके बहुत ज्यादा। अब वो बात नहीं रही कि अब ये जो जेलर था ही हैज बीन डिसमिस्ड, और डिसमिस क्या है उसका ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बी नाम का जेलर आता है, बी नाम का जेलर भी आता है। ही इज विदाउट द कॉपरेशन विद ए की कॉपरेशन के बिना सेम सेम फुटिंग पर जिस पर ए चल रहा था उसी पर वो चलता है। चलने के बाद जेड को खाना वो भी नहीं देता। किस्मत जेड की यहाँ भी इतनी अच्छी थी कि ए ने तो खाना ही नहीं दिया, और वो इतना अब हेल्थ में रिड्यूस हो गया कि अब उसका कोई सहारा तो नहीं बचा, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद बी भी सेम एक्ट पर चलता है, बी भी खाना नहीं देता, कुव्वत तवानाई सब खत्म हो चुकी। एक दिन उसी असना में चल बसे प्रिजन सा, डेथ हो गई। ए और बी की लाइबिलिटी बताइए। भाई ए लाइबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए और बी लाइबल होगा मर्डर के लिए। आप लोग बताइए, मैं ये सहमत नहीं हूँ। रोजी, सर दोनों होंगे लायबल मर्डर के लिए। दोनों सर ए जो होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होगा और बी मर्डर के लिए होगा, और वैसे भी क्योंकि उसने आप अनुसैया। सर इसमें बी होगा मर्डर के लिए लाइबल और ए अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, क्योंकि उसने कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट नहीं किया। चलिए लिस्टेशन पढ़िए। Illustration C. A jailer, has the charge of Z, a prisoner. A, intending to cause Z's death, illegally omits to supply Z with food, in consequence of which Z is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his house and B succeeds him. B, without collusion or cooperation with A, illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but as A did not cooperate with B, A is guilty only of attempt to commit murder. क्लियर है बात? जी भाई। तीनों इलिस्ट्रेशन बहुत बात पूछेगी, बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आज का लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं। A has caused B's death with the intention to cause his death. B की डेथ कॉज करना चाहता है, B की B की डेथ कॉज करना चाहता है, पर वो डेथ विद इंटेंशन नहीं थी, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में B की डेथ कॉज कर दी। A has been charged for committing an offense of murder. A के ऊपर जो है चार्ज लगा मर्डर कमिट करने का। क्लियर है बात?
नाउ वेदर इट कैन बी, क्या ए के ऊपर जो है वेदर इन द grave and sudden whether he can take a defense of grave and sudden provocation or not. ले सकता है भाई। ठीक है, ले सकता है। grave and sudden provocation में अगर क्या क्या होगा, ऑफेंस एक्ट क्या क्या होगा, देन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नेक्स्ट देख लीजिए 3 क्लॉज 9 यही कहता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है,